Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट completely फ्री ऑफ कॉस्ट. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, राइट. एंड अर्चना इकोनॉमिका आपका अपना चैनल है, अपना प्लेटफॉर्म है, राइट. एंड फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम 374 इस पेज पे थे एंड क्वेश्चन वाज दिस, राइट. मैंने इंटेंशनली इसको मतलब ओपन किया, रीओपन किया, ताकि आपका जो है रिकॉल हो सके, राइट. ठीक है ना. एंड दीज आर असेसमेंट एंड जो है असर्शन एंड रीजंस, राइट. हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. चलो बच्चों, शारीरिक थकान की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक कार्यभार अवधि में होने के अलावा अन्य स्थितियों में भी हो सकती है. शारीरिक थकान तुलनात्मक रूप से अधिक कार्यभार अवधि में होने के अलावा अन्य स्थितियों में भी हो सकती है, क्योंकि नापसंद कार्यभार निष्पन्न करना शारीरिक थकान का मुख्य रीज़न नहीं है. क्लियर सरकार. चलो, मानसिक थकान के प्रभाव देख लो एंड दीज आर ऑप्शंस. हम सीधा आते हैं. मानसिक थकान के प्रभाव निम्न है. ध्यान में कमी, लैक ऑफ अटेंशन. प्रेरणा में कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन. क्षतिग्रस्त अवबोध एवं सोच, राइट. सो कार्य अवस्था में सुधार हेतु भूमिका अदा करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए. दीज आर ऑप्शंस एंड हम आंसर पे आते हैं. कार्य अवस्था में सुधार करने हेतु भूमिका अदा करने वाले तत्व कौन से हैं बेटा? पर्याप्त रोशनी, गुड हाउसकीपिंग, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण. ठीक, रोशनी अच्छी होनी चाहिए, हाउसकीपिंग अच्छी होनी चाहिए और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण होना चाहिए, ताकि जो है कार्य अवस्था में सुधार हो सके. क्लियर. दीज आर टेबल्स है, 2 टाइप्स के, इनको मैच करना है. हम सीधे आंसर पे आते हैं. देखो बेटा, समय व्यवस्थापन का उपकरण कौन होता है? पीक लोड. पीक लोड के बारे में अभी हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. कब होता है? जब काम का लोड जो है बहुत ज़्यादा होता है, राइट, हाई लेवल पे होता है, उसको पीक लोड बोलते हैं. समान प्रवाह में गति का दोहराव क्या होता है? लय. समान प्रवाह में गति का दोहराव क्या होता है? लय होता है. गति और समय अध्ययन पाथवे चार्ट के माध्यम से किया जाता है, राइट. तंतु भौतिक क्षति, शारीरिक थकान. ठीक, ये भी वही है, सेम टेबल्स हैं और इनको जो है मैच करने हैं, राइट. चलो आज एकीकरण टीम निर्माण कार्यकलाप. एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण करना, एक करना, राइट. तो इसमें टीम निर्माण कार्यकलाप शामिल है. अनुदेशन, बॉस का अपने अधीनस्थों को लिखना, अनुदेश देना, राइट. तो कौन देगा अनुदेश? बॉस ही देगा, राइट. समझ रहे हो. सूचना, छात्रों के नोटिस बोर्ड पर समय सारणी. क्लियर. प्रभाव, चॉकलेट के नए प्रकार का विज्ञापन. क्लियर सरकार. निम्न में से कौन से समय व्यवस्था के साधन हैं? कौन कौन से हैं बेटा? देख लो, ठीक है ना. कौन कौन से हैं? कार्यवक्र है, विश्राम है और अधिक भार है. कार्य, विश्राम, पीक लोड. रट लो, कार्यवक्र, विश्राम और पीक लोड जो है समय व्यवस्था के साधन हैं. क्लियर सरकार. आगे चलें. चलो, समय योजना बनाने के निम्नलिखित सोपानों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए. समय क्रम का निर्धारण. ठीक, अच्छा, ये मतलब दीज आर ऑप्शंस, राइट. हम सीधा आंसर पे आएंगे सरकार.
तो समय योजना बनाने के लिए कौन से हैं? लोचपूर्ण अलोचपूर्ण कार्यकलापों के अंतर्गत समूह के रूप में शामिल किए जाने वाले सभी मदों को सूचीबद्ध करना। ठीक, कौन से फ्लेक्सिबल हैं, कौन से नॉन फ्लेक्सिबल वर्क हैं, ठीक है, इनको जो है डिवाइड करना। क्लियर? किए जाने वाले, ये बेटा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको चैप्टर, ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करोगे जब वीडियो तो आपको पता चलेगा मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। लोचपूर्ण अलोचपूर्ण कार्यकलापों के अंतर्गत समूह के रूप में शामिल किए जाने वाले सभी मदों को सूचीबद्ध करना। किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए एक सटीक आकलन तैयार करना। कुल आकलित अपेक्षित समय और कुल उपलब्ध समय में सामंजस्य स्थापित करना। समय क्रम का निर्धारण करना। योजना का लेखन। लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? ये श्रम दक्षता शास्त्र कहलाता है। लोगों, पब्लिक, लोग, पीपल और मशीनों के बीच इंटरेक्शन क्या कहलाता है? श्रम दक्षता शास्त्र, राइट। क्या कहलाता है? एर्गोनॉमिक्स, ठीक। गुप्त, गुप्त माने हिडन। पारिवारिक आय किनके संयोग से प्राप्त होती है? बताइए। पारिवारिक आय जो है किसके, गुप्त माने हिडन, पारिवारिक आय किसके संयोग से प्राप्त होती है? सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं और साइक्लिक इनकम, राइट, साइकिल इनकम, ठीक। सामुदायिक आय, ठीक, किसी समुदाय विशेष से हैं वहाँ जो इनकम मिल रहा है, और आपको नौकरी से प्राप्त सुविधाएं, फैसिलिटीज़ जो मिल रही, सैलरी नहीं, सैलरी तो मिल ही रही है, फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा जो सुविधाएं मिल रही है वो, और साइकिल इनकम, ठीक। अर्जन आनंद के रूप में संदर्भित है। क्या संदर्भित है सरकार? आत्मिक अर्जन, आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। आत्मिक अर्जन, राइट। चलो व्यवस्थापन की योजना प्रक्रिया में शामिल चरणों को क्रमवार लिखिए। देखिए भैया क्या है, व्यवस्थापन योजना प्रक्रिया में शामिल चरणों का क्रमवार। समस्या के अस्तित्व की पहचान करना सबसे पहले यही है, प्रॉब्लम आप जो है फाइंड आउट करो ना, रिकॉग्नाइज करो, ठीक। और विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना, उनके बीच में इंफॉर्मेशन के बारे में लो, ठीक। कार्य के संभव क्रम का सूत्रीकरण, प्राथमिकता तैयार करना, सर्वोत्तम क्रम का चयन करना, सुव्यवस्थित करना। क्लियर? किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मानदंडों को इंगित करने वाला कथन कहलाता है। क्या कहलाता है सरकार? जॉब स्पेसिफिकेशन कहलाता है। किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मानदंडों को इंगित करने वाला कथन जॉब स्पेसिफिकेशन कहलाता है। क्लियर? असर्शन है, ये रीज़न है हमारा, दोनों करेक्ट है। फिर हम आके देखते हैं अपना गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति गुरुत्वाकर्षण के साथ किए जाने की गति तुलनात्मक में धीमी होती है, ठीक। इसका उत्तम दृष्टांत कटी हुई सब्जी को नीचे के स्तर पर रखे बर्तन में गिराना है। क्लियर? आगे चलो, ये वही है स्टेटमेंट एंड रीजंस, ठीक। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए बेटा, मानवीय इंजीनियरिंग एक एर्गोनॉमिक्स है जिसे मानवीय कारण कहा जाता है, ठीक। मानवीय इंजीनियरिंग क्या है बेटा? एर्गोनॉमिक्स है जिसे मानवीय कारण कहा जाता है, परंतु अध्ययन का केंद्र कर्मी की थकावट पर निर्भर नहीं करता, ठीक। इसलिए कारण जो है गलत है। आगे चलो, ये भी सेम है, स्टेटमेंट एंड रीजन। सीधा हम आंसर पे आएंगे, ठीक। दोनों करेक्ट हैं, पढ़ लो एक बार फिर से, तब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सामान्य थकावट क्लांतिकर और उचाट पैदा करने वाली क्रियाओं के दबाव के कारण होती है और इसमें निजी संतुष्टि नहीं होती। सामान्य थकावट क्लांतिकर और थकावट जो होती है
क्लांतिकर और उचाट पैदा करने वाली क्रियाओं की दबाव के कारण होती है और इसमें निजी संतुष्टि नहीं होती। क्लांतिकर या तथा अरुचिकर क्रियाएं जिन्हें श्रमिक करता है तो उसे थकावट और दबाव होता है, फलस्वरूप श्रमिक संतुष्ट नहीं होता। क्लियर? अच्छा चलो, ये हो गया हमारा। इसके बाद क्लांतिकर और उचाट पैदा करने वाली क्रियाओं के दबाव के कारण होती है, राइट। इसमें निजी संतुष्टि नहीं होती क्योंकि क्लांतिकर और अरुच क्रियाएं जिन्हें श्रमिक करता है तो उसे थकावट और दबाव महसूस होता है, फलस्वरूप संतुष्टि नहीं होती, राइट। ये हमारा रीज़न और स्टेटमेंट एंड रीज़न है, दोनों रॉन्ग है। फिर पढ़नी, अच्छा फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट पढ़ते हैं बस। अर्गोनॉमिक्स मानवीय कारक है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, हमारे दिमाग में कई बार आ चुका है, राइट। मानवीय कारक अर्गोनॉमिक्स, ठीक, के रूप में भी उल्लेख किया जाता है। कार्यभार के आरोही क्रम में गृह कार्य की गतिविधियों को व्यवस्थित करें। तो ये देखो बेटा, कार्यभार के आरोही क्रम में गृह कार्य की गतिविधियों का क्रम झाड़ पोछा करना, सब्जी काटना, इस्त्री करना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, झाड़ू पोछा करना, ये कार्य भार के अवरोही क्रम, आरोही नहीं अवरोही, राइट, असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो सबसे हैवी से नहीं, अवरोही यानी कम से ज़्यादा में, ठीक। सबसे पहले झाड़ू पोछ करना, फिर जो है उससे थोड़ा हैवी सब्जी काटना हो गया, उससे थोड़ा हैवी हमारा क्या हो गया, इस्त्री करना, प्रेस करना, उससे थोड़ा सा हैवी हमारा क्या हो गया, बर्तन धोना, उसके बाद सबसे हैवी हमारा पोछा लगाना। क्लियर सरकार? निम्न में से कौन से व्यवस्थापन के अगोचर उपकरण हैं? कौन से हैं देखिए, हम आंसर पे आते हैं अभी। व्यवस्थापन के अगोचर उपकरण नेतृत्व, संप्रेषण, निर्णयन, नेतृत्व, संप्रेषण और निर्णयन, राइट। ये हमारे दो जो है टेबल्स हैं। अब इसमें देख लो, शक्ति संगठनात्मक निधि है क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। कमजोरी क्या है, देयता की जिम्मेदारी है। कमज़ोर लोग हम क्या है, बहुत दिनहीन नज़रों से देखते हैं, तो देयता की जिम्मेदारी है। अवसर विकास की संभावना है, नेचुरल सी बात है, अवसर मिलने विकास की संभावना बढ़ जाती है। धमकी क्या होती है, रुकावट होती है। आप कोई काम किसी फ्लो में बह रहे हो, आपको किसी चीज़ की धमकी मिलती है, ये काम मत करना, तो रुकावट, ब्रेक लग जाता है, राइट। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जो कोहनी के ऊपर का हिस्सा, जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा क्या होता है, कोहनी का ऊपर का हिस्सा बताइए। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब ऊपर से कोहनी का हिस्सा कार्यस्थल के काउंटर के समतल होती है। इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। भावात्मक घटक कौन से हैं भाई? भावात्मक घटक हमारे कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं हैं, सही शारीरिक स्थिति है, ठीक, पोस्चर, सही पोस्चर में कार्य कर, कार्य में लगने वाला समय है। क्लियर सरकार? चलो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है, कौन सी है? साइक्लोग्राफ है, राइट। किसी भी कार्य को करने के उस ढंग को जिसमें समय शक्ति की बचत होती है, कार्य की समान गति हो, उसे हम जो है कार्य सरलीकरण कहते हैं। कार्य सरलीकरण के दो तकनीक हैं, औपचारिक और पेन पेंसिल। रट लो, ये टेबल रट लो, इसको चाहे आप छोटा करके लो, पिक्चर क्लिक कर लो, समझे सरकार, इसका पिक्चर क्लिक कर लो, तो ये चारों इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं और 110% बनते हैं। थोड़ा सा अभी क्लासेस स्टार्ट होने दो, मैं यूट्यूब पर भी डायरेक्ट लाइव क्लासेस भी लूँगी, इट विल टेक सम टाइम, लूँगी मैं बोर्ड पे भी, थोड़ा सा ये कंप्लीट होने दो फिर, ठीक है ना, एग्ज़ाम नहीं पढ़ने दो, और ये हमारी क्लासेस जब स्टार्ट होते हैं बीच में लेंगे हम, ठीक है ना। कार्य सरलीकरण की दो तकनीक, राइट, औपचारिक तकनीक, पेन पेंसिल तकनीक। औपचारिक तकनीक कौन सी होती है बेटा? फॉर्मल टेक्निक होती है एंड पेन पेंसिल टेक्निक होती है। औपचारिक में कौन सा आता है? साइक्लोग्राफ आता है। साइक्लोग्राफ रोशनी बल्ब कंधे से हाथ की गति, उसमें रोशनी
बल्ब, ठीक, क्लियर, और कंधे से हाथ की गति, ठीक, इस एक्टिविटी को शामिल करते हैं। सेकंड हमारा माइक्रो मोशन आता है, छोटे छोटे स्टेप्स या उपकरण इसमें शामिल होते हैं। फिर हमारा आता है स्टॉप वॉच आता है, जिसको TMU हम बोलते हैं, राइट, टाइम मेजरमेंट यूनिट। और इसमें टाइम जो है, ये क्वेश्चंस बताइए, टाइम मेजरमेंट यूनिट TMU का जो है मेज़र करने का क्या था, 1 यूनिट का 0.036 सेकेंड, ठीक, क्लियर, ये हो गया। फिर एक आता है हमारा मेमो मोशन, ठीक, इसमें नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया बेटा। मतलब 4 इसमें टेक्निक आती हैं। औपचारिक में कौन कौन सी आती हैं, फॉर्मल में साइक्लोग्राफ, माइक्रो मोशन, स्टॉप वॉच, मेमो मोशन। तो ऐसे माइक्रो मोशन मेमो मोशन दोनों एक साथ कर लो, और साइक्लोग्राफ और स्टॉप वॉच, क्लियर। और पेन पेंसिल में कौन सा आता है टेक्निक, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमैन। ऑपरेशन, प्रोसेस, पाथवे, मल्टीमैन, रट डालो ऐसे। तो कौन सी टेक्निक, कितनी प्रकार की टेक्निक हो गई, 2 प्रकार की, औपचारिक पेन पेंसिल, औपचारिक में साइक्लोग्राफ, माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, स्टॉप वॉच। पेन पेंसिल में ऑपरेशन चार्ट, ठीक, प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, क्लियर। चलो, अनावश्यक गतियों का विश्लेषण जिनका उन्मूलन किया जाना है, निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं सरकार, तो क्रोनोसाइक्लोग्राफी के अंतर्गत। अनावश्यक गतियों का विश्लेषण जिनका उन्मूलन क्रोनोसाइक्लोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है, इस अवधि में किए जाने वाले कार्यों को, जस्ट वेट, थोड़ा समय, अब से 9 से होके स्पेस है तो किससे फ़ायदा उठाया जाए ना। अनावश्यक गतियों का विश्लेषण जिनका उन्मूलन क्रोनोसाइक्लोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है, इस अवधि में किए जाने वाले कार्यों को, उसमें उत्पन्न गतियों का अध्ययन करने हेतु तो एक फोटोग्राफिक यंत्र क्रोनोसाइक्लोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में जिस अंग का अध्ययन करना होता है उसे इस यंत्र से जोड़ दिया जाता है। इस यंत्र में बल्ब भी लगा होता है, पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक, बल्ब भी लगा होता है, और कार्यों को रिकॉर्ड करने हेतु कैमरा भी लगा होता है। इसीलिए बल्ब, कैमरा, रोशनी बता रहा था ना उसमें, और हाथ की गति, राइट। तो गतिविधियों को बल्ब की रोशनी के द्वारा रेखीय चित्रण के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह जांच की जाती है कि कार्य लयपूर्ण है अथवा नहीं। इस प्रक्रिया में कमियों को ज्ञात करने हेतु हाथ के बीच की उंगली में एक छोटा बल्ब लगा दिया जाता है, जिससे कार्य की फिल्म तैयार किया जा सके और अध्ययन किया जा सके। निम्न में से कार्य सरलीकरण की औपचारिक टेक्निक कौन सी है सरकार, ये हमारा माइक्रो मोशन एनालिसिस, राइट। माइक्रो मोशन एनालिसिस कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। किसी भी कार्य को करने के उस ढंग को जिसमें समय शक्ति की बचत हो, कार्य की गति समान हो, उसे ही कार्य सरलीकरण कहते हैं। अब बताओ जो हमारा क्या नाम औपचारिक तकनीक में कौन सा होता है, माइक्रो मोशन होता है, मेमो मोशन होता है, और आपका स्टॉप वॉच होता है, और फर्स्ट कौन सा होता है, जल्दी बताइए, यहाँ आइए। फर्स्ट हमारा साइक्लोग्राफ होता है, ऐसे ही रट लिया करो, ठीक है ना, ऐसे यही याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। इतनी बार रिवीजन में करवा दूंगी तो अपने आप ऐसे ही याद हो जाएगा, और एक आध बार देख लोगे, 2-3 जैसे वीडियो अपना बाद में सुन लोगे 2-3 बार, हो गया परमानेंट। चलो, किसी भी कार्य को करने में लगने वाले समय में कमी आ जाती है तो शक्ति का व्यय कम हो जाता है एवं कार्य आसान हो जाता है। कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों का मिश्रित रूप से व्यवस्थापन होता है। माइक्रो मोशन में क्रिया विशेष को छोटे छोटे चरणों में अध्ययन किया जाता है एवं प्राप्त परिणामों को क्रिया से संबंधित गतियों का फिल्मी चित्रण तैयार किया जाता है। इसी क्रिया में उपकरणों के प्रयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे कार्यकर्ता की प्रत्येक गति का सही रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ठीक, का जो है क्या अभिप्राय है। अब बताइए प्रोसेस चार्ट किस विधि के अंतर्गत आता है,
औपचारिक या अनौपचारिक? बोलो बोलो बोलो। कम। पेन पेंसिल में आता है। किस में आता है? पेन पेंसिल में। ऑपरेशन चार्ट, ऑपरेशन, प्रोसेस, पाथवे, मल्टीमैन, ये पेन पेंसिल में आता है। क्लियर? प्रोसेस चार्ट, पेन पेंसिल। ठीक। कार्य में रुकावट, इसमें प्रतीकों की सहायता से चार्ट का निर्माण किया जाता है। इसमें दो व्यक्तियों, एक कार्य करने वाला व्यक्ति, ठीक है, दूसरा कार्य का चार्ट बनाने वाला व्यक्ति, दो की ज़रूरत होती है। एक एक्टिविटीज़ कर रहा है और दूसरा जो है चार्ट बना रहा है। क्लियर? प्रोसेस चार्ट में तो त्रिभुज का अभिप्राय क्या होता है? कार्य में रुकावट, इसमें प्रतीकों की सहायता से चार्ट का निर्माण किया जाता है। ठीक। इस प्रक्रिया में संपूर्ण की अपेक्षा गति को अधिक महत्व दिया जाता है। सुधार के पश्चात तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस कार्य के प्रत्येक अध्ययन का एक चरण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, कार्य करना, अवरोध, निरीक्षक और एक साथ दो कार्य करना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, रट लेना। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का विवरण कौन सा है बेटा? प्रक्रिया चार्ट, राइट। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का विवरण क्या कहलाता है? प्रक्रिया चार्ट, प्रोसेस चार्ट कहलाता है। प्रोसेस चार्ट में कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है। यह एक संपूर्ण शोध होता है। यह कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के साधारण वर्णन से इस बात में भिन्न होता है कि इसमें चरणों को तुरंत प्रकारों में वर्गीकृत करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो। आदमियों द्वारा नतीजे पाना, ठीक, ये क्या कहलाता है? प्रबंधन, मैनेजमेंट। ठीक, आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह मैनेजमेंट कहलाता है। साधारण शब्दों में प्रबंधन का अभिप्राय होता है विचारपूर्वक की गई ऐसी व्यवस्था से है। अर्थात प्रबंध का अर्थ है कार्य करने की उन विधियों से जिनके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करते हैं, वह अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। क्लियर? ये देखो, सरलीकरण, ठीक, यह मानकों को प्रसन्न करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का आसान तरीका होता है। सबको पता है, अभी भी 10 बार मैं इसका चर्चा कर चुकी हूँ, मालूम है ना? चैप्टर का नाम ही वही है। ठीक, क्या नाम है? चैप्टर का नाम बता दिया, आंसर ऐसे ही बता दिया मैंने। ठीक है, कार्य सरलीकरण, आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन। क्लियर बच्चे? तो कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन, यह मन को प्रसन्न करने का अत्यंत सरल और आसान काम, सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट मेथड, काम करने का तरीका होता है। कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ है कार्य को सरल तरीके से करना। कोई व्यक्ति यदि कार्य करने के तरीके को सरल करता है, वह समय, शक्ति, व्यय को कम करने की कोशिश करता है, कार्य सरलीकरण का महत्व सीख लेता है। 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पीक लोड। 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को पीक लोड कहते हैं। क्लियर? पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? सबको मालूम है। पाथवे चार्ट, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले गिलबर्ट द्वारा किया गया है। इस विधि में सबसे पहले मकान पर फ्लोर प्लान माप तैयार कर तख्ते पर बना लिया जाता है। पेन एवं धागे, राइट, पिन एवं धागे
की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे तैयार किए जाते हैं। जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहाँ पिन लगाया जाता है। क्लियर। फिर आपका आ गया शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या होता है बेटा? सभी होते हैं, ज्ञान भी होता है, कौशल भी होता है, मनोवृत्ति भी होता है, एटीट्यूड भी होता है, राइट, एप्टीट्यूड। तो ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर के मुख्य आधार हैं। सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए सरकार? बताइए। कोहनी के ऊंचाई के ऊपर। सटीक कार्यस्थल के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई कोहनी की ऊंचाई के ठीक ऊपर होना चाहिए। रुको, नाउ दिस इज ओके ना, तो दिखना चाहिए। ठीक। सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई कोहनी की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए। इसका अध्ययन ऑपरेशन चार्ट में किया जाता है। यह चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान होता है। अंतर केवल यह होता है कि इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन करके केवल एक विशिष्ट चयन का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है आप पढ़ चुके हो कई बार, मैं इसका चर्चा कर चुकी हूँ। इस शब्द का, इंग्लिश के मतलब शब्द का, अब उसी को हिंदी में कई रूपों में दिया गया है, लेकिन आप एर्गोनॉमिक्स याद कर लो। ठीक। मजदूर कार्यक्षमता शास्त्र। ठीक। शब्द को ग्रीक के एर्गो और नोमस से लिया गया है। क्लियर। जिनका मतलब है, आप बताइए क्या मतलब है? आ जाओ। जिनका मतलब है नैसर्गिक नियम के साथ काम करना, वर्क विद नेचुरल क्लॉज, राइट। एर्गोनॉमिक्स मजदूर कार्यक्षमता शास्त्र शब्द को ग्रीक शब्द एर्गोन और नॉमस से बनाया गया है, जिसका मतलब है नैसर्गिक नियम के साथ काम, यानी वर्क विद नेचुरल क्लॉज। ठीक। मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं डियर? एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। अभी एक ही चीज़ एर्गोनॉमिक्स कितनी बार आ चुका है, यानी कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। और अलग अलग इसको जो है मतलब बताया, कभी मजदूर से रिलेटेड बताया, कभी इंसान से रिलेटेड बताया, कभी मनुष्य के क्रियाशील परिवेश से रिलेटेड बताया। तो इसको कई बार पढ़ डालना, किसी भी एंगल से आया आप लिख लो। मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। एर्गोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। यह जैविक और तकनीकी डेटा के अध्ययन को संदर्भित करता है, जो मनुष्य, मशीनों और वस्तुओं के बीच अनुकूलन की अनुमति देता है। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? व्यस्ततम भार कहते हैं। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें व्यस्ततम भार कहते हैं, पीक लोड कहते हैं। क्लियर। ये भी कई बार आ चुका है, पीक लोड। फिर आ गया श्रम दक्षता शास्त्र, एर्गोनॉमिक्स, राइट। ठीक। तो अब देखो श्रम दक्षता शास्त्र यानी एर्गोनॉमिक्स के लाभ में क्या शामिल है? निरापद नौकरी, ठीक, कार्य कुशलता, उत्पादकता में बढ़ोतरी, जख्मी होने की कम संभावना। क्लियर। श्रम दक्षता शास्त्र अच्छा ये तो वो है, अच्छा फर्स्ट करेक्ट है, आर गलत, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, आर नहीं पढ़ेंगे, राइट। श्रम दक्षता शास्त्र मानव, मशीन तथा कार्य वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। क्लियर सरकार। आगे चलें, आ जाओ। ये देखो, ये बेटा आपका चार्ट में उपयोग होने वाले चिन्ह हैं, और ये जो है इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं। अब इनको इनसे मैच करना है, कौन सा पिक्चर किससे मैच हो रहा है। रुक जाओ, इसके पिक्चर्स भी आप ले सकते हैं। क्लियर। हाँ, पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक। और आप तब तक गेस कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। हम सीधे आंसर पे आते हैं। आइए, आंसर भी एक बार एक साथ क्लिक कर लो, ठीक है ना। आपको करना है, एक साथ क्लिक कर लीजिए, उसके बाद तब हम जो है एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। क्लियर, डन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम देखो, ये हमारा सर्कल है। सर्कल किस चीज़ को बताता है? प्रचालन को बताता है। ट्रायंगल किस चीज़ को बताता है? भंडारण को बताता है। डी किस चीज़ को बताता है बेटा? मतलब सेमी सर्कल विलंब को बताता है, राइट।
और हमारा ये एरो किस चीज़ को बताता है? परिवहन को बताता है। हमारा ये स्क्वायर किस चीज़ को बताता है? निरीक्षण को बताता है। क्लियर? फिर सर्कल के अंदर एरो है, ये किस चीज़ को बताता है? संक्रिया सा परिवहन को बताता है। फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल को क्या बताता है? निरीक्षण सा प्रचालन, क्योंकि स्क्वायर जो है निरीक्षण है तो स्क्वायर रख दिया, और प्रचालन जो है आपका ये है सर्कल है, इसलिए सर्कल हो गया। ऐसे ही सेम आपका एरो जो है आपका क्या है, यहाँ देखो परिवहन है, राइट, और आपका ये सर्कल है, सर्कल संक्रिया है, ठीक है ना। तो आपका ये है वो क्या, झुकना एवं उठाना किस प्रकार की चेष्टा में क्रमशः आते हैं, सबको मालूम है। धड़ और शारीरिक, भाई झुकेंगे कैसे? धड़ से, शरीर से झुकेंगे ना, शारीरिक क्रिया हो गई। झुकना और उठाना, झुक के हम कोई चीज़ उठाते हैं तो धड़ और शारीरिक चेष्टा हो गई, ठीक है ना। झुकना और उठाना धड़ और शारीरिक यानी टॉर्सल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़ हो गई, राइट। क्लियर सरकार? आगे चलिए। ये हमारे असर्शन है एंड रीज़न है, राइट। देख लो बेटा, दोनों करेक्ट हैं, तो हम सीधे आंसर पे इस पे आते हैं, पढ़ते हैं आराम से। वर्क कर्व कार्य करने के समय को व्यवस्थित करने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। वर्क कर्व समय के अंतराल से कार्य के उत्पादन में आने वाले बदलाव का अध्ययन करने में सहायता करता है। क्लियर? समझ रहे हो? वर्क कर्व क्या होता है? कार्यवक्र जिसे बोलते हैं, कार्य करने के समय को व्यवस्थित करने का एक महत्वपूर्ण यंत्र होता है। और क्या होता है? वर्क कर्व जो है समय के अंतराल से कार्य के उत्पादन में आने वाले बदलाव के अध्ययन में सहायता करता है। क्लियर सरकार? दीज आर असर्शन एंड रीज़न। क्लियर? हम पहले आंसर पे आते हैं। आंसर क्या है? दोनों करेक्ट है, तो हम पढ़ लेते हैं आराम से। एक्चुअली ये करती हूँ जानबूझ के मैं, इंटेंशनली, क्योंकि बाई मिस्टेक भी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट यार। अभी ऐसे पढ़े जा रहे हो, याद किए जा रहे हो, आप तो वीडियो के साथ फ्लो में बह रहे हो, और आपको गलत चीज़ें अगर जा रही हैं तो वो हानिकारक है, राइट। उसी से बचाने की मेरी कोशिश होती है। प्रक्रिया चार्ट कार्य का रिकॉर्ड रखने व उसका विश्लेषण करने की सरल तकनीकी है। प्रक्रिया चार्ट क्या है? कार्य का रिकॉर्ड रखने व उसका विश्लेषण करने की सरल तकनीक है, राइट। यह प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करती है, जिससे कि कार्य को ठोस रूप में संक्षिप्त और संघनित किया जा सके। क्लियर बेटा? समझ आ रहा है? प्रक्रिया चार्ट कार्य के रिकॉर्ड रखने और उसका विश्लेषण करने की सरल टेक्निक होती है। यह प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करती है, जिससे कि कार्य को ठोस रूप में संक्षिप्त और संघनित किया जा सके। क्लियर? चलो बच्चा इधर आ जाओ। प्रक्रिया चार्ट का कार्य रिकॉर्ड रखने और उसका विश्लेषण करने की सबसे सरल टेक्निक में व्यक्तियों के कार्यों को व्यक्तिगत रूप से रखा जाता है तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार विश्लेषण कर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करते हैं, जिससे कि कार्य को ठोस रूप से संक्षिप्त किया जा सकता है। These are tables and we have to match it, right? So प्रोसेस चार्ट कार्य का प्रवाह, इसको थोड़ा रट लेना मीनिंग। प्रोसेस चार्ट कार्य का प्रवाह, ऑपरेशन चार्ट कार्य करते हुए दोनों हाथों की चाल, पाथवे चार्ट निष्पादन की दूरी, क्रोनोसाइक्लोग्राफी मध्यम उंगली गति और डेप्थ टेलिंग कार्य संयोजन। तो प्रोसेस कार्य का प्रवाह, ऑपरेशन कार्य करते हुए दोनों हाथों की चाल, पाथवे निष्पादन में लगी दूरी, और आपका क्रोनो साइक्लोग्राफी ये आपका मध्यम अंगुली गति, और आपका जो है डेप्थ टेलिंग क्या होता है? कार्य संयोजन। क्लियर डियर? थोड़ा सा हम स्टॉप कर लें क्या? नेक्स्ट वीडियो पे आए बच्चा, है ना?
थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही रिलायबल कंटेंट आपको दे रही हूँ, ठीक है ना बेटा। एंड अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके सजेशंस हमें मोटिवेट करते हैं, आपसे बातें करना हमें अच्छा लगता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, सी यू।